भाई उसे मत मारना। क्यों? क्योंकि उसे मैं मारूंगा, रिश्तेदार है मेरा। ये मेरे घर पे आके बहुत आग लगाता था कि मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, तुम्हारा क्या कर रहा है? झूठ है, अमेरिका जा रहा है। रुक। हरीश बेटा, तुम हरीश बेटा हो ना? अरे नहीं। अच्छा नहीं हूँ मैं। तुम्हारी मम्मी से बोलते हैं अभी। अरे नहीं, उसको कोई पकड़ो, सारे लोग उसको मारो। साला मम्मी को फोन कर रहा है यार वो। 9739 भाभी जी का नंबर। क्या चीज है बे तू? अभी तुम हमको जानते ही का हो, हमें इंडियन रिलेटिव। स्मिता भाभी जी, आपका बच्चा स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है, स्क्विड गेम में है। अरे ये तो हमारे रिश्तेदार मनोज भाई की आवाज थी। अरे वही जिनका बच्चा अमेरिका में पढ़ता है। हमारा बच्चा पता नहीं कब जाएगा। खैर जब जाएगा तब जाएगा, जाने वाले का कोई समय थोड़ा ना होता है। जिसको जाना है वो तो चले ही जाएगा, जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। हाँ वेंगी, जैसे हमारे ताऊ रात में सोए और सुबह चले गए। वो तेरी अमेरिका बिना वीजा के। अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चखना बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं। आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहबजादे, आज किसी को मार के पाप कमाए या फिर से खाली हाथ आ गए। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा बेटा। हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम। और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज। एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयु, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ पाजी नहीं। रुक साड़ा, तेन छटंगा नहीं। वो तेनू मैं बताती सी। मर गया मच्छर पाजी। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो? सर इनको ना। वाह, ओह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। नहीं है? oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लो था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज साथ निभाना सुपर से अन में देखी है। गोपी तुमने मेरा लैपटॉप धो दिया। गोकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तो नहीं थी, लेकिन अब हूँ। है ना ये खुशी की बात? हाँ हाँ, हमें माँ को बताना चाहिए। माँ, गोकू बेटा हमारे घर पे CID घुस आई है। हाँ लेकिन क्यों? गोकू मुझे तो लगता है गोपी माँ वो प्रेग्नेंट थी। क्या? कल तो नहीं थी, एकदम से कैसे? माँ चलो उसे नीचे से गिरते हुए देखते हैं। हाँ हाँ। गोपी उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है? लगाना, चलना, हाथ लगाना।
ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया अब तो हमारा लॉयर आएगा। फिश उनके पास लॉयर भी है। हाँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू। कोई नहीं कोई नहीं। सुसु आ मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है वाइट, बूंद है टाइट और जिन्हें पसंद है बाइक। चल अब निकल। शॉन्टी क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? शांति भैया। छोटे ये ले 20 रुपए। अरे इससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है, जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे। तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट बेचे। शामी एक बात बता। शैलेंद्र सर, शैलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे? ये होते हैं आइडियाज, क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। नापतोल लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी, लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम में मिल जाती है। हाँ मेरी जान। क्या मेरी जान? वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम, एक सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी, और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार साला संपट ही नहीं पड़ता, कर क्या? हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है, और इनका मन पसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था। तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयो कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार गवार। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पैर पाजी नहीं। रुक साड़ा तेन छड़ूंगा नहीं, वो तेनू मैं बताती सी। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया कभी न माने। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं, और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। मुझे ये जानना है इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है। मंजुलिका जी स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बेटे बुलाने के लिए। अपनी उम्र बताना है। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20, कभी 16, कभी 14 और कभी कभी तो अब वैसे मंजुलिका जी आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बेटे चीज बोलना। ओ नो चीज नहीं, नो फैब। तो मंजुलिका जी सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए ये काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे रणवीर बियर भाई साहब, होय सुन,
और हीरो क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। रे मम्मी। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था। मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है, तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं।